हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स डिकोडर। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 5 होगा। इससे पहले हम लोगों ने 4 मॉक टेस्ट दे चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको 4 वीडियो को देखिए और इससे आप लोगों को चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ग्रुप डी हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आप पूरे में पूरे मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, उसी को देखते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाते हुए बता रहा हूँ किस तरीके से आप जल्दी इन क्वेश्चनों को करेंगे। आप एनटीपीसी का पेपर देख लेना, यही क्वेश्चंस एनटीपीसी में भी पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम पूछे जा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन का डिफरेंस हो सकता है, उनकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई हो या फिर कुछ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लड़के रोबोट हैं। क्या है, दिए गए कथन निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें इनको मानते हुए, तो इनमें कौन सा फॉलो करना है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि सभी लड़के जो हैं वो रोबोट हैं। कथन दिया गया है सभी लड़के जो हैं, सभी लड़के मतलब बॉयज, तो वो क्या है, वो रोबोट है। क्या है, रोबोट है। तो रोबोट को आर से लिख लिया, रोबोट है। जबकि सभी लड़कियां भी क्या है, रोबोट है। तो लड़कियों को किससे हमने जी से लिख लिया, जी से लिख लिया। तो अब देखो निष्कर्ष देखो, कुछ रोबोट लड़के हैं, कुछ रोबोट जो हैं जो जब बाहर से अंदर की तरफ आते तो कुछ होते और अंदर की तरफ बाहर जाते तो क्या होते, संपूर्ण होते, आल होते। तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो कुछ रोबोट लड़के हैं, बिल्कुल सही बात है। कोई भी रोबोट लड़की नहीं, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि रोबोट लड़की है, सभी लड़कियां क्या है, रोबोट है। तो कुछ रोबोट तो लड़कियां हो सकते हैं। तो थर्ड निष्कर्ष कहता है कुछ रोबोट लड़कियां हैं, सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही, एक और दो नहीं, पहला और तीसरा सही। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है यही बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चंस अभी पूछा गया था 23 तारीख को। कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों को उस सही क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो डोविटेल होता है, डोविटेल होता है, डोमेस्टिक होता है, डोमिनेट है, और डोनेट हो डोर्सल है। तो देखो डी ओ तो सभी में कॉमन है, डी ओ सभी में कॉमन है। तो उसके बाद में क्या आएगा, डी ओ एम आएगा। तो एम आएगा तो डी ओ एम ई पहले आएगा, तो ये वाला पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये तो हमारा ऐसे हट गया। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। डू के बाद में, दो के बाद में तीन आएगा, तो ये वाला भी हमारा कैंसिल हो गया। अब बचे मेरे पास दो ऑप्शन बचे। तो उसके बाद में देखो डी ओ एन टी ए, तीन के बाद में चार आएगा, तो चार इसमें भी आ रहा। चार के बाद में क्या आएगा, पाँच, क्या आएगा, चार आया। चार के बाद में एक आएगा कि पाँच आएगा, पाँच आएगा। पाँच के बाद एक आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, नागालैंड का कोहिमा से जो संबंध है उसी प्रकार असम का संबंध किससे होगा। तो नागालैंड की जो राजधानी वो कोहिमा है, जबकि असम की राजधानी क्या होती, दिसपुर होती। क्या होती, दिसपुर। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से संबंधित है। तो देखो के आर जे, के आर जेड दिया हुआ है, के आर जेड दिया हुआ। इसका क्या दिया हुआ, हाउ दिया हुआ, हाउ दिया हुआ, एच ओ डब्ल्यू दिया हुआ, हाउ दिया हुआ। ठीक है, हाउ दिया हुआ। ठीक है, हाउ दिया हुआ। तो देखो के, ये कितने पे, ये 11 पे होता, तो ये कितने पे, 8 पे होता, ये कितने पे होता, 18 पे होता, तो ये कितने पे होता, ओ कितने पे होता, 15 पे होता, जेड 26 पे होता, तो ये कितने पे होता, 23 पे होता। तो देखो इसका इसका कितना हो रहा, -3। तो इसका पता चल रहा -3, इसमें से ये भी -3 हो रहा, तो इसमें से भी ये -3 हो रहा। तो सी में से -3 करोगे क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो वाई वाला कैंसिल, वाई वाला कैंसिल, तो जेड आया। यू में से यू कितने पे होता, 21 पे होता, तो 18, 3 इसमें से माइनस करोगे, 18 पे कौन सा होगा, आर होगा। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा कट गया।
तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बचा, ZRU बचा। कौन सा बचा, ZRU बचा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे कर लो CUX। तो इसमें से C में से -3 करोगे, कितने, 26 पे पहुंचोगे। 26 पे कौन आएगा, Z आएगा। कौन आएगा, Z आएगा। U कितने पे होता, 21 पे होता। इसमें से -3 करोगे, 18। 18 पे कौन आता है, R आता। तो क्या हो जाएगा, ZR हो जाएगा। ZR किस में, उसके बाद में U। X कितने पे होता, X होता 24 पे। 3 करोगे U 21 पे आता, तो 21 होना चाहिए, 3 कम। तो 21 पे कौन, ZRU। यही हमारा राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पूछा गया है क्रमिक रूप से जो ये स्टार बना है इसके चिन्हों को बदलने पर समीकरण को संतुलित करना है, कौन सा सही संयोजन करेगा इसमें। तो देखो, पहले हमें देखते पता चलना चाहिए, पहले जब तक हमें इसमें कोई भी ऐसी संख्या ढूंढो जो हमें डिविजिबल हो। डिविजिबल हो तो डिविजिबल में एक हमारे ये देख रही, अच्छा ये तो नहीं डिविजिबल होगी, तो कोई बात नहीं। उसके बाद देखो, क्या 78 6 से डिविजिबल हो रही, 6 कम 6 तिहाई 21 आ रहा, कितना आ रहा, 13 आ रहा। 13 से ये कट रहा, तो इसमें देखो किसमें, ये वाला हमारा ऑप्शन हो सकता है, ये वाला। तो हम पहला वाला ही ऑप्शन चेक कर लेते, पहला वाला चेक कर लेते। ठीक है, पहला वाला चेक कर लिए। ठीक है, पहला वाला चेक किए। -18 बराबर। ठीक है, इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अगर 11 और 15 को करना है तो 15, तो देखो कैसे करोगे, 15 और 150 और 15 कितना हो गया, 165। कितना हो गया, 165 हो गया। 165 हो गया तो 18 जाना चाहिए। 18 घटाओगे 13 से 5 बचा, 5 इसमें से चला गया, कितना बचा, 160। तो 160 ही तो हमें प्रूव करना था, तो ऑप्शन हमारा 1 ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखते ही हो जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा। उसके बाद में अगला, गेहूं अनाज है तो चाय कॉफी है, बिल्कुल गलत। शहद यातायात है, गलत। विजेता पुरस्कार नहीं। दालचीनी मसाले होते, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, वो राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 789,500 कितना दिया है, 501 कामा 645 कितना दिया, 645। तो ये कैसा समुच्चय, इससे कैसे संबंधित हो, देखो इसमें से इसको माइनस कर लो, 4 बचा, इसमें से ये 4 और ये 1 बच रहा। ठीक है, ये इसमें से करोगे, 9 में से 1 गए 8, ये 8 और 7 में से 5 गए 2, तो 144 का 2 बार बच रहा। क्या बच रहा, दूना बच रहा। 144 का दूना बच रहा। तो क्या देखो किसी में ये नियम लागू हो रहा। अगर मैं इसमें देखता हूँ तो ये जाएगा, ये कितना बचेगा, 38 है तो किस में बचेगा, 52 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए, 62 बचना चाहिए। 62 बचना चाहिए। तो ये इसमें देखो कितना, 62 दूनी कितना होना चाहिए, 62 दूनी कितना होना चाहिए, बताओ 62 दूनी कितना होना चाहिए, 124 होना चाहिए। 124 बच रहा, देख लो। 11 में से 8 जाएगा 3, तो ये तो बिल्कुल कट गया। अब इसमें से देखो 773, अगर इसमें से देखते हो 15 में से 5 में से 3 गया, 2 बचा। कितना बचा, 2 बचा। अगर 2 को दूना करोगे 4, लास्ट वाला ही डिजिट चेक कर लो। अगर यहाँ से भी देख लो, यहाँ से इसमें से जाएगा, 5 में से 5 गया 0, तो बिल्कुल नहीं, ये भी कट गया। अगर इसमें से 513 और 14 देख लो, 514 में से 13 जाएगा, कितना बच रहा होगा, कितना बच रहा होगा, 59 बच रहा होगा। 59 इसमें से जाएगा। अगर ये 553 है, 59 इंटू 2 करोगे, क्या करोगे, 2 माइनस होगा 59 2, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 10 एक 11 हो जाएगा। 118 इसमें से जा रहा, 13 में से 5 गए 8 बच रहा, ठीक है। 7 में से फिर 1 बच रहा, ठीक। 5 में से 118 बच रहा। कौन सा बच रहा, 118 बच रहा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो रहा, ऑप्शन हमारा थर्ड क्या हो रहा, राइट आंसर हो रहा। ऑप्शन हमारा थर्ड क्या हो रहा, राइट आंसर हो रहा। देखो 455 इंटू 573 इंटू 514,
ठीक है, तो 514 में से किया था, 573 में से 514 किया था तो कितना बच रहा, 9 बच रहा था। और ये यहाँ से कितना बच रहा था, 6 में से 1 गया, 5 बच रहा था, 59 बच रहा था। इधर मैंने किया 573 में से 555, तो मैंने बताया कितना बचा, 13 में से 5 गए, 8 बच रहा। और उसके बाद में 7 में से 1 बच रहा, 5 में से 4 गया, 1 बच रहा, तो कितना 59 दूनी 118 बच रहा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है इसमें कहा गया है कौन सा इसमें असंगत है, कौन सा असंगत है। तो अगर 14 से इसको काट को देखो, इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। क्या लगा दो, डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। ठीक है, मैंने जब इसको देखा था तो मुझे ये पता आया कि पहले देखो, अगर मैं इसको एक नियम और इसमें लग रहा है, लेकिन वो सब में लग रहा है। 11 का स्क्वायर करोगे 121 और प्लस 11 जोड़ दोगे 121 जोड़ दोगे, कितना जोड़ दोगे 21, 142 हो जाएगा। अगर 14 का स्क्वायर करोगे कितना 196, 14 जोड़ोगे 210 हो रहा। एक चीज़ हाँ, तो ये अच्छी एक ये भी लग रहा। उसके बाद ये देखो डिविजिबिलिटी लगाओ, पहले देखो डिविजिबिलिटी लगाओ। 14 से काटोगे 14 एक कम 14, कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7, 14 पंचे 70 कट गया। 22 से काटोगे 22 दूनी 44, 6 बचे, 22 3 66 कट गया। 17 से काटो 17 एक कम 17 बचे 13, 17 8 136, ये भी कट गया। 11 से काटो 11 एक कम 11 और कितना बचा 3 बचा, नहीं कटेगा। उसके बाद एक और ये इसमें और मेथड क्या लग रहा था, इसमें मेथड लग रहा था अगर 14 का स्क्वायर हो रहा, अब प्लस का 14 ही जोड़ देते हो तो कितना आ जाता है 196 प्लस 14 210 आता। अगर 22 का स्क्वायर कितना होता 484, 484 में अगर 22 जोड़ देते तो कितना बचता, कितना बचता 206 हो जाता, कितना हो जाता 506 हो जाता। उसी प्रकार अगर हम 17 का स्क्वायर करते 289, कितना 289, 289 में अगर हम 17 जोड़ते तो कितना आ जाता, 17 जोड़ते तो कितना आ जाता 306 आ जाता, 306 आता। अगर 11 का स्क्वायर 121 करते और प्लस 11 जोड़ते तो कितना होता 132 होता। ठीक है, तो इससे भी इस प्रकार से भी ये ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है कि घुमाने की आकृति नहीं, एक्स आकृत है, ये किसमें निहित है, किसमें अंतर्निहित है। तो ये वाली जो आकृत है ये देखो इसमें निहित, घुमाने की आकृत नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। हाँ, ये चीज इसमें निहित है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये हमारी आकृत किसमें निहित है, इसमें निहित है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है उस विकल्प को चुनिए, बताइए 13 इंटू 17। अब यहाँ पे मुझे एक चीज देखो, देखो 7 3 21 इंटू 2 हमको पता चल रहा है कि या इसको मल्टीप्लाई हो रहा, क्या हो रहा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा। तो क्या इसका कहीं भी टर्म लग रहा, तो देखो 5 चक्कू 20, 20 दूनी 40, ये भी नहीं। अगर इसमें लगाओगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो सकता है। तो 11 इंटू 9, उसको देखो 7 एकम 7 और 7 7 दूनी 14, ये भी कट गया। अगर इसको देखो 8 पंचे 40, 40 2, तो इसको दो ऑप्शन को हम चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, 2 को। तो 11 11 और 19 को करोगे, 19 को करोगे तो 190, 190 और 19 कितना हो जाएगा 209 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 209 हो जाएगा। ठीक है, 190 11 19 दहम 190 और एक बार और कितना 200, तो ये कितना हो जाएगा 2 से करोगे 418 हो जाएगा। तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन कट गया। क्या कट गया, कट गया। इसको भी तो चेक कर लेते। 11 इंटू 17, 11 इंटू 17 तो कैसे करोगे, 17 दहम 170 और 53 कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 500, 200, 221 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 221 हो जाएगा। देखो 17 ते 51, 51 और प्लस का 170 कितना हो गया 221 हो गया, 221 और इंटू 2 से कितना हो रहा था 442, तभी तो हो रहा था 442 हो रहा था। तो यही चीज इसमें देख लो लास्ट वाले में 18 दहम 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 और प्लस का 90 जोड़ोगे 270 हो जाएगा, 270 इंटू 2 कितना हो गया 540 हो गया, कितना हो गया 540। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा हमारा 4 क्या हो जा रहा है, राइट आंसर हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, 29 जनवरी 2003 को बुधवार है तो 26 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा।
तो देखो 29 जनवरी को 2003 को क्या है, बुधवार है, वेडनेसडे है, ठीक है, वेडनेसडे है। तो 29 फरवरी 2005 तक देख लो क्या होगा। तो 29 तो फरवरी तो इसमें हो नहीं सकती, 29 जनवरी तक, सॉरी 29 जनवरी तक देख लो, क्या देख लो, 29 जनवरी तक देख लो, 29 जनवरी 2005 तक देख लो, जनवरी 2005 तक, 2005 तक देखोगे तो इसमें जनवरी फरवरी नहीं गई तो पहले साल एक बचेगा, एक डे ऑड डे, दूसरे साल आएगा तो लीप ईयर हो जाएगा, तो कितने, 2 डेज लीप ईयर बन जाए, 2 दिन जो हो जाएंगे वो ऑड डे हो जाएंगे। देखो फरवरी 28 की होती 29 की हो जाएगी, तो कितने, 2 दिन ऑड डे हो जाएंगे। लेकिन जब 2005 में पहुंचोगे, 2005 में पहुंचे, 29 तक पहुंच गए, 29 तक पहुंच गए, अगर इसमें क्या होगा, जनवरी लेते तो 29 से यहाँ पर गए तो जनवरी में कितने, 2 दिन रिमेनिंग बचे, और 26 फरवरी 26 तक और जाना, तो 26 दो कितने हो गए, 28 हो गए। 28 को अगर हम 7 से डिवाइड कर देते हैं तो रिमेन ऑड डे कितने बचते, 0 बचते। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने, 3 डेज बच रहे, ऑड डेज 3 डेज। अगर तीन तीन जो दिन हैं वो ऑड डेज बच रहे तो हम क्या करेंगे, वो बुधवार में जोड़ देंगे, तो हमारा दिन क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 दिन ऑड डेज जो बच रहे हैं उनको जोड़ देंगे तो शनिवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, 4 जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसमें से कौन सा है जो एलाइक्स इज सब मैनर्स एड ऑन इज डिफरेंट है। स्पून, नाइफ, ये सब क्या होते हैं, ये सब ही कुछ होते हैं, लेकिन स्पेड जो होता है वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता। फॉर्क भी होता है, नाइफ होता है, स्पून होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, ये वाली आकृति दी हुई, ये ऐसे दी हुई, फिर ऐसे घूमी, फिर ऐसे घूमी, फिर ऐसे घूमी। अच्छा एक चीज ये देखो, इसमें क्या हुआ, स्टार चला गया, स्टार चला गया, ये ऐसे मुड़ गया, तो इसमें भी क्या होगा, स्टार मुड़ जाएगा, लेकिन ये किधर जाएगा, अब इसको देखना पड़ेगा ये किधर जाएगा। तो इसमें ये 3 वाले तो पहले काट लो, जो 3 वाले हैं वो तो पहले कट जाएंगे, 3 वाले क्या होंगे, कट जाएंगे। अब देखो ये वाला जब इधर को था तो ये किधर को आया था, जब ये इधर को था तो ये ऐसे घूमा, कैसे घूमा, ऐसे। अगर ये ऐसे है तो ये किधर को घूमेगा, ये भाई इधर को घूमेगा, किधर को घूमेगा, इधर को घूमेगा, है कि नहीं। आप यही देख रहे हो, अगर ये ऐसे था तो इधर को घूमा, तो ये जब ऐसे होगा तो ये इधर को नहीं घूमेगा, ये एरो वाला, तो ये किस में हो रहा है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड में हो रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न मुझसे कहा गया, ब्यूटी जो है, ब्यूटी को क्या लिखा गया, ब्यूटी, ब्यूटी बहुत भैया, ब्यूटी बहुत सुंदर होती है, हाँ बहुत ब्यूटीफुल हो गए लोग, चुल मैडम हो गई ब्यूटीफुल, हाँ तो भैया ब्यूटीफुल मैडम हो गई तो हम भी लोग क्या कर लेते, इसको ब्यूटीफुल को ड्यूटीफुल बना लेते, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है MARTYR, इसका पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे कहेंगे, बी का देखो क्या हुआ, सी हुआ, तो एम का भैया क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। एम का एन हो जाएगा, एम का जो हो जाएगा एन हो जाएगा। वाई का क्या हुआ, जेड, तो आर का क्या हो जाएगा, एस। अब देखो एस और एन किस में लास्ट में आ रहा है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ऑप्शन बचे आपके पास 2। ई का देखो एफ हुआ, ई का एफ हुआ तो ए का बी हुआ, तो लास्ट में देखो बी किस में आ रहा, बी इसमें आ रहा, ये भी कट गया, तो ऑप्शन बचा आपका थर्ड, क्या बचा, थर्ड, यही तुम्हारा हो जाएगा राइट आंसर। ना मानो तो देख लो, तो वाई का लाओगे जेड हो जाएगा, टी का लाओगे यू हो जाएगा, आर का लाओगे एस हो जाएगा, ए का लाओगे बी, तो यस जेड यू बी, यस जेड यू एस बी एन, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न पूछा गया है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी वालों देख लो, ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे जा रहे हैं भाई, कसम खा के कह रहा हूँ, एग्जाम देख के आओ धुआं निकल जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं यार, कुछ नहीं बदलता, केवल बेवकूफ बनाते लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 बढ़ रहा है, यहाँ पे 10 बढ़ रहा है, यहाँ पे 15 बढ़ रहा है, यहाँ पे 20 बढ़ रहा है, यहाँ पे 25 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। देखते ही सॉल्व करो, 40 140, ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न, ये देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये क्वेश्चन श्रृंखला दी हुई है। तो इसमें देखो देखो कुछ नहीं करना, बी देखा डी हुआ, डी को एफ हुआ, एफ का एच हुआ, तो कितना बढ़ रहा, बी कितने पे 2 पे होता, डी 4 पे प्लस 2 बढ़ रहा, डी 4 पे होता, एफ कितने पे 6 पे प्लस 2 बढ़ रहा, एफ कितने पे होता 6 पे 8 पे, एच होता प्लस 2 बढ़ रहा। उसी प्रकार के कितने पे होता 11 पे, और एन कितने 14 पे प्लस 3 बढ़ रहा। ठीक है, एन कितने पे होता 14 पे, क्यू 17 पे प्लस 3 बढ़ रहा, तो नीचे वाले में पता चल गया प्लस 3 बढ़ रहा। तो अगर टी में प्लस 3 जोड़ेंगे 23, 23 पे कौन आ रहा, डब्लू आता भाई, कौन आता, डब्लू आते, तो डब्लू बबलू आ गए, तो डब्लू जो है वो बबलू आ गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला आ रहे हैं, अगले क्वेश्चन जो आ रहा देखो, 8 का 81 हुआ तो 12 क्या भाई, देखो 11 का 144 हुआ तो 12 का स्क्वायर अगला बढ़ेगा क्या होगा, 169 कहाँ है, ऑप्शन नंबर थर्ड। 8 का है तो 9 का स्क्वायर दिया, तो 12 का होगा तो कौन सा, 13 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न पूछा गया देखो क्या पूछा गया है, एन जो कितने पे होता, 14 पे होता, इधर लिख लें कोई दिक्कत नहीं, 14 पे होता, टी कितने पे 20 पे होता, जेड कितने पे होता 26 पे होता। ठीक है, बी कितने पे होता 2 पे होता, जी कितने 7 पे, क्यू कितने पे 17 पे, एफ कितने पे होता 6 पे, एल कितने पे 12 पे, आर कितने पे 18 पे। अगर देख रहे हो सम्मा 6 का डिफरेंस बच रहा, तो ये क्या बीच में ताल में लाल बना रहे, तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यही तो भाई गलत है कद्दूराम, अगर ये 12 है ये 18 है, ठीक है, और एक्स कितने पे होता 24 पे होता, सब में 6 का डिफरेंस आ रहा, तो यही तो असंगत है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगर ये ऐसे खुला तो ये इधर भी आएगा तो ऐसे खुलेगा। ठीक है, ऊपर जाएगा तो ये चीज़, अगर देखो तुम देखो ये ये ऐसे क्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई, जब भाई ये चीज़ तो सेम रहेगी। ये देखो ये ऐसे है ये ऐसे है, ठीक है, क्या दोनों एक जैसे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, ये ऐसे है ये ऐसे है। ठीक है, लेकिन ये क्या नीचे वालों को ही चेंज कर दिया, नीचे वाले तो जबकि ऐसे थे, नीचे वाले तो ऐसे थे, लेकिन क्या ऊपर वाले भी ऐसे हो जाएंगे। अब मुझे 2 ऑप्शन चेक करने, क्या करने, 2 ऑप्शन, ये ऐसे है तो ऊपर वाला कैसा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा ये जो है और एक ये ऑप्शन, तो बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, कौन सा जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा। तो देखो ऑप्शन ये जब ऐसे जाएगा तो ऊपर ये ऐसे आ जाएगा, फिर उसको ऐसे पलटेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये क्यों नहीं होंगे, ये चीज़ जब यहाँ पे ऐसे हुए तो जब ये ऊपर जाएंगे ऊपर भी तो ऐसे ही होंगे, ये तो भाई है नहीं कि ये इतना हिस्सा जो है ये ऊपर भी पलट के जाएगा, ऐसे जब ओपन होगा तो ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये इसलिए रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए इंटू बी का अर्थ दिया ए बी का पुत्र है, ए प्लस ए भाग बी का दिया हुआ है ए बी के पिता है, तो इसका संबंध पूछा है क्या होगा इसका संबंध, तो के यू, तो प्लस वाला देखो तो ए बी की माँ है तो के किसकी माँ होगी, यू की माँ होगी, यू की माँ होगी, यू की माँ, तो माँ को माइनस चिन्ह लगा लिया। फिर क्या कहता है माइनस वाला देखो, यू जो है ए जो है बी की बहन है, तो यू जो होगी वो किसकी बहन होगी, बी की बहन होगी, तो पता चल गया यू क्या है, यू भी बहन है, तो ये नहीं पता अभी बी का जेंडर नहीं पता। फिर क्या कहता टी इंटू आर का देख लो, तो ए बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, तो बी जो होगा सॉरी हमने लिख क्या दिया, ठीक है, तो ए जो है बी का पुत्र है,
तो टी जो हो जाएगा, ए बी का पुत्र है तो टी जो हो जाएगा वो आर का पुत्र होगा, टी आर का पुत्र होगा, तो टी जो हो जाएगा आर का पुत्र हो जाएगा। अब तो पता चल गया ये तो दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, अगर ये इसकी माँ है तो ये इसके पति पत्नी। ठीक है, उसके बाद कहता है तो आर एम जो है ए बी के पिता है, ए जो है बी के पिता है, तो यहाँ पर कह रहा आर जो होंगे एम के पिता होंगे, आर जो होंगे एम के पिता होंगे, यही तो कह रहा। डिवाइडेशन का मतलब क्या है, ए बी के पिता है तो यहाँ पर आर जो होंगे एम के पिता होंगे, तो एम के भी पिता कौन होंगे, आर। तो पूछा है के और एम का संबंध क्या होगा, तो एम का के से क्या संबंध होगा, एम भाई के जो है एम की माँ नहीं होंगी। जब इधर से ऐसे पूछा जाए के एम का तो इससे देखना है एम का के से क्या संबंध है, तो क्या हो जाएंगी माँ। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर। 20 सेकंड लगेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ नहीं। अगला प्रश्न देखो, इसमें पूछ लिया कितने त्रिभुज हैं, तो मैंने जब भाई पहले ही बताया था जब ऐसे कोई बनेगा तो इसमें 1 और 2 इनको ज्वाइंट करोगे, सम करोगे तो कितने हो गए, 3 हो गए। तो 3 3 किसमें, 3 3 इसमें भी, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी, और एक बचा ये 3 चक्कू 12 1 13, तो कितने हो गए 13। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद अगला, अब इसमें दे दिया, अब रे क्यू दिया हुआ, रिक्वायर दिया हुआ, रिक्वायर, तो रिक्वायर के हम प्लेस मेन्यू रखेंगे 18 आर का, ई का 5, क्यू का कितना होता 17, यू का कितना होता 21, ठीक है, आई का कितना होता 9, आर का कितना होता 18, ई का मतलब कितना होता 5 होता। सबको ऐड कर दो, 18 18 36 हो गया, 36 हो गया, ठीक है। इनका कितना हो गया 30 हो गया, 36 और 30 कितना हो गया 66 नहीं हो गया, 36 और 30 66 हो गया, 66 और 10 कितना हो गया 76 हो गया, कितना 76 हो गया, 76 हो गया, बचा कितना 17 बचा, 76 और 17 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा, 93 और प्लस 7 जोड़ोगे तब 100 होगा, कितना होगा 100 होगा, तो 7 जुड़ रहा होगा। तो अरेंज में देख लो, ए का कितना होता 1 होता, आर का कितना होता 18 होता, फिर आर दिया हुआ आर का फिर कितना 18 होगा, ठीक है। उसके बाद ए दिया फिर 1 होगा, ठीक है। एन दिया, एन का कितना होगा 14 होगा, 14 होता, फिर जी का कितना 7 होगा, ई का कितना होगा 5 होगा, 5 होगा। तो अब जोड़ लो तुम, 18 18 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 2 38 हो जाएगा, 38 और 12 कितना हो जाएगा 38 12 50, और 50 14 कितना हो जाएगा 50 और 14 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 में भी 7 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 71, 71 71 है ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, दर्पण कहता है दर्पण दी गई आकृति में बताइए, दर्पण कब रखा हो, दाईं ओर रखा हो, दर्पण इधर रखा है, अगर दर्पण इधर रखा है तो इसका कौन सा मान सही होगा, कौन सा मान सही होगा। तो अगर भाई दर्पण इधर रखा है तो ये ऐसे हम फिगर बना रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं सीरियसली नहीं बना रहे हैं, सीरियसली का मतलब ये है कि बिल्कुल जैसे है ऐसे नहीं बन पाएगा, लेकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये ऐसे बन रहा होगा, ठीक है, ऐसे बन रहा होगा। तो ये चीज़ देखो किस में आ रही, किस में आ रही, तो 4 जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे उल्टा हो जाएगा, 6 भी ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ये जो जी है ये भी उल्टा हो जाएगा, और ये वाली चीज़ है ये भी क्या हो जाएगी, ये भी एक उल्टा हो जाएगी, ठीक है। और ये जो है ये तो ऐसे ही एज टू एज हो जाएगी, ये इधर आ जाएगी। तो ये चीज़ इसमें तो गलत हो गई, ये चीज़ इसमें हुई, लेकिन ये एरो जो हो गया वो गलत हो गया। इसमें जो होगा ये देखो, ये जो है ये नीचे पहुंचा दी इसलिए गलत हो गई, ठीक है, कहाँ पहुंचा दी नीचे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है कि दी गई सीट में बताओ संयुग्म विपरीत फलक पे कौन होंगे, विपरीत फलक पे कौन होंगे, 4 और 1, 4 और 1 ऑप्शन में है नहीं है, ठीक है। 3 और 2 हैं, 3 और 2, 3 और 2 हैं, 3 और
2 हैं। क्या 6 और 5 हैं? 6 और 5 नहीं है, 6 और 5 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने कहा था, ये चीज़ समझो, पहले एक बात मैं कह रहा हूँ, ये अगर मैंने 4 खाने बनाए, कितने बनाए? 4, 4 बनाए, 6 बना देते, ठीक है, 6 बना देते, तो हमने जब 6 खाने बना दिए, इसको हम इतना मिटा देते, ज़्यादा नहीं मिटाते, इतना मिटा देते, ठीक है, तो कितने खाने होंगे? 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट का थर्ड, इसका भी थर्ड, जो बच गया उसका भी थर्ड, तो थर्ड वाला क्या होता है? इसका क्या होता है? अपोजिट होता है। थर्ड वाला क्या होता? अपोजिट होता। तो 3 का 2 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा, 6 का 5 हो जाएगा, 4 का 1 हो जाएगा, तो इसमें 6 का 5 नहीं, तो 4 का भी क्या नहीं, 4 का 1 नहीं है, तो 2 का 3 बच रहा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। उसके बाद में अगला जो पूछा गया है, दिए गए वैन आरेख में वृत्त जो है, सर्कल जो है वरिष्ठ वकीलों को दर्शाता, त्रिभुज पिताओं को दर्शाता, और आयत जो है वो भारतीयों को, तो इनमें से कितने भारतीय वरिष्ठ वकील हैं जो पिता नहीं? जो भारतीय वरिष्ठ वकील हैं लेकिन पिता नहीं, तो पिता को कौन दर्शाता? वो त्रिभुज, तो त्रिभुज वाले निकाल दो, ये जो हो जाएंगे, ये दोनों में सर्कल और वृत्त आयत में कॉमन है, तो क्या हो जाएंगे? कितने भारतीय वरिष्ठ वकील हैं? वो 36। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 राइट आंसर। और इसी के साथ में ये हमारा मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। आप लोगों को आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट का मतलब कल मिलेंगे मॉक टेस्ट नंबर 4 के 5 के 6 के साथ में, ठीक है। और इसके बाद में मैं मैथ के लिए स्पेशल लेके आ रहा हूँ, स्पेशल क्लास से, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जैसे चाहते हो वैसे यार, मज़ा आ जाएगा, ठीक है भाइयों। चलता हूँ यार, फिर मिलता हूँ आप लोगों को कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, और सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की कल ढेर सारी बधाइयाँ, ठीक है। जय हिंद।